दोस्तों, आज की कहानी एक प्रेरणादायक सफर की है, जिसमें हम जानेंगे कि कैसे रिया ने अपने जीवन में काम और व्यक्तिगत समय का संतुलन स्थापित किया। अगर आप भी काम के तनाव और जीवन की चुनौतियों से जूझ रहे हैं, तो इस वीडियो को पूरा देखना न भूलें। रिया एक समर्पित प्रोजेक्ट मैनेजर थी, जो अपने काम के प्रति बेहद उत्साही थी। लेकिन समय के साथ, उसके काम की जिम्मेदारियों ने उसे थका दिया। लगातार मीटिंग्स, डेडलाइंस और दबाव ने उसकी ऊर्जा और खुशियों को निगल लिया। एक दिन, रिया ने महसूस किया कि वह मानसिक और शारीरिक रूप से पूरी तरह से थकी हुई है। उसने अपने जीवन में बदलाव लाने का निर्णय लिया। और यहीं पर उसकी कहानी की शुरुआत होती है। सबसे पहले, रिया ने अपने कार्यों को प्राथमिकता देने के लिए आइसेनहावर मैट्रिक्स का उपयोग किया। उसने अपने कार्यों को अर्जेंट और इम्पोर्टेंट, इम्पोर्टेंट बट नॉट अर्जेंट, अर्जेंट बट नॉट इम्पोर्टेंट और नीदर में कैटेगराइज किया। इससे उसे यह समझने में मदद मिली कि वास्तव में क्या महत्वपूर्ण है, और कम महत्वपूर्ण कार्यों को सौंपने या समाप्त करने में मदद मिली। इसके बाद, रिया ने काम और व्यक्तिगत जीवन के बीच स्पष्ट सीमा तय की। उसने तय किया कि वह शाम 7 बजे के बाद काम की ईमेल चेक नहीं करेगी और वीकेंड्स अपने परिवार और शौक को समर्पित करेगी। इसने उसे फिर से तरोताज़ा और खुशहाल महसूस कराया। साथ ही, रिया ने ध्यान और योग को अपनी दिनचर्या में शामिल किया। हर सुबह, उसने 10 मिनट का ध्यान करने की आदत डाली। इससे उसे तनाव को कम करने और अपने दिन की शुरुआत सकारात्मक तरीके से करने में मदद मिली। रिया ने सीखा कि खुद को प्राथमिकता देना और काम के तनाव को प्रबंधित करना कितना महत्वपूर्ण है। उसकी कहानी हमें यह सिखाती है कि काम और जीवन में संतुलन बनाए रखना संभव है, और इसके लिए कुछ साधारण लेकिन प्रभावशाली कदम उठाए जा सकते हैं। अगर आपको रिया की कहानी प्रेरणादायक लगी, तो कृपया इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करें। अपने विचार और अनुभव हमें कमेंट्स में बताएं। धन्यवाद।